हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुप्रिया और स्वागत है आपका कुक विद सुप्रिया में। हम महिलाओं को पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, हमें शायद सोचना भी नहीं पड़ता। आज कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी जिसे आपने अगर अपने घर में कर लिया तो आपका घर सुंदरता के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी से भी भर जाएगा। आप अपने जीवन में गजब का बदलाव देखेंगे। घर से बीमारी, दुख और उदासी कोसों दूर हो जाएगी। आप अपने जीवन में एक अद्भुत ऊर्जा को महसूस कर पाएंगे जो आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, खासकर आज के मॉडर्न एज में। अगर मेरी दादी अभी होती ना तो उन्हें पता होता कि कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है और कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, जिससे कि वह हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करे। तो आज कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके जीवन से रिलेट भी करती है और आपके जीवन को बदलने में आपकी मदद करेगी। आपका घर जो है ना वो खुशियों से भर जाएगा और निगेटिव एनर्जी, बीमारी भाग जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, इस तरह का पानी का बॉटल आता हो आपके घर में या फिर डायरेक्ट नल से पानी आता हो। पानी चाहे कहीं से भी आए, डायरेक्ट आपको इससे नहीं पीना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ध्यान ना हमें पानी का रखना चाहिए। हमारे शरीर में 72% पानी है और इसमें ज़बरदस्त याददाश्त शक्ति होती है। अगर आप पानी को हाथ में लेकर कुछ कहेंगे ना तो यह याद रखता है। इसलिए हमारी दादी ने कहा था, हमेशा पानी को भरो और पूरी रात घर पर रखो एक साफ बर्तन में जिसमें कुमकुम हल्दी लगा हो। ये और अच्छा होगा जब आप इस पे फूल भी चढ़ा दें। फिर अगली सुबह ही इसे पिए। जैसे ही वो आपके घर में आता है ना उसे ना पिए, क्योंकि इसमें हर तरह की यादें होती हैं। मैं हर रोज अपने पानी के बर्तन की पूजा करती हूँ, फिर उसमें पानी रखकर पूरी रात छोड़ देती हूँ ताकि वह अपने साथ इकट्ठा की हुई बकवास को छोड़ दे और वह हमारे पीने के लायक हो जाए। तो आप भी आज से पानी को डायरेक्ट आने के बाद ना पिए, उसे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दे ताकि वो अपने साथ जितने भी बकवास इकट्ठा करके लाया है ना और निगेटिव एनर्जी वो वहीं पे भूल जाए 5 से 6 घंटे में। अगर आपने पूरी रात रखी है तो बहुत अच्छा। पानी के बर्तन को हमेशा साफ कीजिए और उसकी पूजा जरूर कीजिए। हल्दी कुमकुम कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि उस पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम ही लगा दीजिए और बस पानी को पीने से पहले हाथों में लीजिए और कहीं भी बैठ के घूंट घूंट करके पीजिए। आप देखेंगे कि आपका पानी का पीने का तरीका बदलने से ना और रखने के तरीके बदलने से आपके जीवन में बहुत बदलाव आया। हम हर वक्त अपने कामों के कारण लैपटॉप के पास होते हैं या फिर एसी के अंदर, है ना, जिससे हम मानसिक रूप से बीमार और थका हुआ महसूस करते हैं। तो खुद को बीमारी से बचाने के लिए और खुद को हर वक्त मानसिक रोगों से बचाने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम अपने थोड़ी सी दिनचर्या में और थोड़ा सा रूम के डेकोरेशन में बदलाव करें। अब हम सारी चीज़ों को छोड़ के जंगल में रहने तो नहीं जा सकते ना। अगर ऐसा होता तो बहुत मज़ा आता, प्रकृति के साथ हम बहुत सारा एंजॉय करते, लेकिन कोई नहीं। कुछ भी ना हो ना तो आप अपने बेडरूम में एक पौधा जरूर रखिए। देखिए, बालकनी में तो सभी लोग पौधे लगाते हैं या फिर घर के बाहर, लेकिन अपने बेडरूम में एक छोटा सा पौधा लगा के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हो सकता है कि आपको ये बातें थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप ऐसा करेंगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि आपके जीवन में गजब का बदलाव आया है। आप अपने आप को नेचर के नज़दीक पाएंगे और बहुत सारा मानसिक शांति भी आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम से एक पौधा बेडरूम में जरूर लगाइए। अब देखिए, जब भी हम बाहर से आते हैं ना तो इस तरह से कपड़े को फेंक देते हैं या फिर बेड के किसी भी किनारे पे रख देते हैं, या फिर क्या करते हैं धरफड़ी में इस तरह से अनमैनेजेबल तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और फिर उसे जाके अलमारी में रख देते हैं ताकि घर साफ लगे। लेकिन ये एकदम गलत तरीका है, ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अपने कपड़े को हमेशा साफ सुथरा करके और अच्छे से घड़ी करके रखिए। आप देखेंगे कि ऐसा करने से जब आप दूसरी बार उसे पहनेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। ये चीज़ें हमेशा से बड़े बुजुर्ग करते थे, जो शायद अब हम अपनी बिजी लाइफ में कहीं ना कहीं भूल गए हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है दूसरे कामों को करने की। अपने जॉब से रिलेटेड काम हो सकते हैं या फिर बाहर से रिलेटेड काम हो सकते हैं, जिसके कारण ना
हम घर को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, जो कि आजकल की बिजी लाइफ में एकदम नॉर्मल सा हो गया है। तो आज से ही ये आदत को छोड़ दीजिए। जो भी कपड़े हो ना उसे सीधा कीजिए, साफ सुथरा कीजिए और उसके बाद ना उसे हाथों से दबा दबा के अच्छी तरह से फोल्ड कीजिए और उसके बाद अपने अलमारी में रखिए। देखिए, कपड़े को ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त आयरन ही करते रहें, क्योंकि घर में पहनने वाले कपड़े हैं, इतना हमारे पास समय नहीं होता। लेकिन घर में पहनने वाले कपड़े को भी आप अच्छी तरह से सीधा करके फोल्ड करके के बाद ही इसे अलमारी में रखें। इससे आपका अलमारी भी सुंदर लगेगा और आपके कपड़े भी बहुत अच्छे लगेंगे दिखने में। नेक्स्ट टाइम पहनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक बार करके देखिएगा। अपने घर को व्यवस्थित रखने के साथ साथ आपको मानसिक शांति देने के लिए भी ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरे घर में जितने भी कपड़े होते हैं ना, मैं सारे कपड़े को इस तरह से हाथों से दबा दबा के फोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद उसे जगह पे रख लेती हूँ। ये काम ना आप टीवी देखते समय भी कर सकते हैं या फिर कोई गाना वगैरह सुन रहे हैं ना उस समय भी कर सकते हैं। मुझे भी कपड़ा फोल्ड करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। सच पूछूं, अगर आप पूछेंगे ना मुझसे, तो ये काम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कपड़े को डालना और कपड़े को सुखा के फिर फोल्ड करके रखना। फिर भी मैं इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ और मेरी अलमारी एकदम चकाचक और साफ रहती है। ऐसा इसलिए है ना, क्योंकि गंदी अलमारी में अगर आप कपड़े को रखेंगे तो आपका स्पेस भी ज़्यादा लगेगा और आपके कपड़े भी अनमैनेजेबल तरीके से बिखरे रहेंगे और टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इसलिए आज से ही अपने कपड़े और अलमारी को हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए और मैनेजेबल रखिए। आप अगर उत्तर की तरफ सर करके सो रहे हैं तो आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज से ही उत्तर की जगह पूरब की तरफ सोने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उत्तर की तरफ सोने से हमारी आयु कम होती है। पूरब की तरफ सोने से हमारी आयु बढ़ती है और हमें नींद भी बहुत अच्छी आती है, जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को ना नींद की कमी हो जाती है या फिर उनकी नींद में ना बड़े बुरे बुरे ख्याल से आने लगते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो लोग ना गलत दिशा में सोते हैं या फिर ये कह लीजिए कि गलत तरीके से सोते हैं। तो आज ही अपनी इस आदत को छोड़ दीजिए, हमेशा पूरब या फिर पश्चिम की तरफ सर करके सोइए। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि पूरब की तरफ सर करके सोना ज़्यादा सही है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक रखिएगा अपना खूब सारा ध्यान, अपने फैमिली का ध्यान और अपने घर में ये 3-4 चीज़ें जो मैंने बताई है ना वो आपको ज़रूर करना है। उसके बाद मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि आपके जीवन में थोड़ा सा भी बदलाव आया या नहीं। अगर आएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।